हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश पड़ियार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीसीए या फिर व्हाट एवर डिग्री आप जो भी इंजीनियरिंग में काम करते हो तो वहां पे जो प्रोजेक्ट आता है फर्स्ट प्रेजेंटेशन, जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, वो कैसे एक्सप्लेन करना है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपनी जो पीपीटी है उसमें इंट्रोडक्शन होता है और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि कितने मेंबर्स एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स से अगर आप 3 मेंबर हो, 2 मेंबर हो या सिंगल मेंबर हो, तो अकॉर्डिंग टू योर नंबर ऑफ स्लाइड उसमें कितना कंटेंट है उसको डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे के पास डायग्राम आ गया तो वो समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो यू कैन डिवाइड द नंबर ऑफ स्लाइड्स अकॉर्डिंग टू योर नंबर ऑफ पर्सन। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करूंगा प्रोजेक्ट का और थोड़ा बहुत गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मैं देता जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक सिस्टम में या फिर ऑफलाइन है या ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है तो आप सबके पास पेनड्राइव में होना चाहिए, ऑनलाइन पीपीटी भी होनी चाहिए, तो ताकि आपको अच्छे से वो अवेलेबिलिटी मिल जाए कभी भी प्रेजेंटेशन के टाइम के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हेलो, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर, माय नेम इज आकाश पड़ियार। आवर प्रोजेक्ट टाइटल इज फार्मेसी एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस एप्लीकेशन और वेबसाइट फॉर द यूजर्स so that they can buy medicines online at any time, right? So next, so this is our acknowledgement. So our project, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में जो जो आपने लिखा है वो आपको माइंड में होना चाहिए, हर बार आपको पीपीटी में नहीं देखना है। So जो भी आपने पीपीटी में लिखा है वो आपके माइंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिट्टो आपके माइंड में है वही आपको बोलना है। थोड़ा बहुत अगर आपको यहाँ पे आइडिया है तो आप वो पूरा पीपीटी में बोल सकते हो कि लेट्स से कि our project give us a golden opportunity or blah 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 whatever content is there। तो ये थोड़ा बहुत आपके माइंड में होना चाहिए, then you can explain this। So let's get started with the index first। So now let's say, so यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि introduction of project। So in this project we are going to create a website where user can find various pharmaceutical companies or various pharmacy shop from where user can place an order of the medicines. It's kind of any type of medicines would be there. For an example, drops, syrup, and medicines, etc. So with the help of this website, they can get a free delivery at their own doorstep, right? So वो पूरा details जो आपके प्रोजेक्ट में है वो आपको पता होना चाहिए। 2-3 लाइन you can share this details in English, Hindi, Gujarati, whatever language is comfortable to your faculty members। और जो भी लैंग्वेजेस आपको अलाउ करते हैं उस हिसाब से आप बोल सकते हो। सो सेकेंड जो है कंपनी, दैट इज आर्निक टेक्नोलॉजी। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस वेबसाइट फॉर द आर्निक टेक्नोलॉजी एंड आवर कंपनी इज लोकेटेड एट दिस लोकेशन एंड दिस इज आवर प्रोजेक्ट प्रोफाइल। सो इन प्रोजेक्ट प्रोफाइल आवर प्रोजेक्ट टाइटल इज फार्मेसी एंड कंपनी नेम इज आर्निक टेक्नोलॉजी। वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस वेबसाइट इन PHP वर्जन 7.4। Group number is this and group member, internal guide and external guide is this। So existing means आप जो भी सिस्टम बना रहे हो उसका कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है या नहीं। देखिए, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है हर एक चीज आप मार्केट में अवेलेबल ही है, लेकिन वो सिस्टम भी कैसे काम करती है। अगर आप ये वेबसाइट बनाते हो तो ये वेबसाइट के अलावा अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली क्या हमको करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि अगर ये ऐसी वेबसाइट अवेलेबल नहीं है और अगर आपको मेडिसिन लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली शॉप में जाकर विजिट करना पड़ेगा, देन आप शॉप में से मेडिसिन को बाय कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है कि भाई करंट सिस्टम में ये सिनेरियो है और उसका जो हम अपडेटेड वर्जन जो है दैट इज अ प्रपोज सिस्टम, राइट। सो प्रपोज सिस्टम मतलब क्या कि हम क्या बनाने वाले हैं। कि नॉर्मली एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि हमको वेरियस फार्मास्यूटिक्स पे जाना पड़ता है, वहां पे हम लोग जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं, मे बी हमारे पास जो भी मेडिसिन लेना है वो अवेलेबल है कि नहीं, तो उसके लिए मुझे हर एक दुकान में जाना पड़ता है, हर एक मेडिकल शॉप में जाना पड़ता है। तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। कई बार ऐसा होता भी है कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो भी मतलब हमको बार बार धक्के खाना पड़ता है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। प्रपोज सिस्टम हम क्या बना रहे हैं कि भाई एक ही जगह से आप सारे दुकान वाले को सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग वेबसाइट में से ऑर्डर लेना चाहते हैं, हम लोग यहीं से सारे दुकान वाले को भी देख सकते हैं और वहां से हम ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो अपने सिस्टम में जो जो चीज करने वाले हैं दैट यू नीड टू डिस्प्ले ओवर हियर एंड दैट यू आल्सो नीड टू एक्सप्लेन टू योर फैकल्टी मेंबर्स। सो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, जो भी आप लैंग्वेज में काम करते हो उसका थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, क्या उसका वर्जन है, उसका फुल फॉर्म क्या है और क्यों आप ये टेक्नोलॉजी यूज करते हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चंस आ सकता है, राइट। सो एंटिटी, अपने प्रोजेक्ट में जो जो एंटिटीज होती है, एंटिटी मतलब जिसको हम एक्टर भी बोल सकते हैं, जैसे एडमिन है, यूजर है, विजिटर है और जो भी एंटिटी है उसके बारे में आपको बोलना है कि एडमिन क्या करने वाला है।
So admin can able to do the login into system using email ID password. Admin can manage the category. Admin can manage the product. So वो सारा एंटिटी के हिसाब से एडमिन है, वेंडर है, कस्टमर है, वो आप पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो. एंड नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन दी डायग्राम्स. सो डायग्राम्स डिपेंड्स. देखिए डायग्राम में कैसा है कि हर जगह आपको चेंजेस तो आएंगे डायग्राम्स में, बिकॉज डायग्राम जितने फैकल्टी मेंबर्स चेंज होते हैं उनके आइडियाज भी चेंज होते हैं, उनके थियोरी भी चेंज होती है. तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर एक डायग्राम गलत है, सही है. डिपेंड्स ऑन दी फैकल्टी मेंबर्स, देयर ओपिनियन, देयर व्यूज, यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं. सो सबसे पहले सिस्टम फ्लो डायग्राम. सो सिस्टम फ्लो डायग्राम यहाँ पे हम ओपन करते हैं. ओके, सो नाउ दिस इज आवर सिस्टम फ्लो डायग्राम. सो सिस्टम फ्लो डायग्राम में जनरली होता क्या है कि आपका फ्लो क्या है, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको कोई भी प्रोजेक्ट में आपको फ्लो पता होना चाहिए. अगर फ्लो पता है तो आप इजीली उसमें बोल सकते हो, उसमें कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है पीपीटी में. तो आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करना है. वहां पे आपके 3 एक्टर्स हैं, 3 एंटिटीज है, कस्टमर है, एडमिन है, वेंडर है. तो सबसे पहले क्या होगा कि लेट्स से एडमिन, तो एडमिन विल डू द लॉगिन इनटू द सिस्टम. इफ लॉगिन इज देयर, then he can access the vendor request, accept, reject option. He can manage the medicine, he can manage the orders and etc. And then once the process is finished, then he can do the logout and system will stop. Same thing for the vendors. First of all, system will check vendor is logged in or not. If not, then he need to register into the website and then he can access the website using the login details. Once the vendor is logged in, then he can add the medicine, he can add the category details, he can able to manage the product stock, he can able to accept or reject the order details. So एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया, आपको पूरा डायग्राम ऐसे ही बोल देना है कि भाई एक बार लॉगिन हो गया तो लॉगिन के बाद वो जो चीज एक्सेस करने वाला है, जो कर सकता है, वो आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. So next is use case diagram. So in use case diagram we have 3 actors: customers, admin and vendor. So first of all, the customer can do the registration. These are our use cases, that is the register, login, set product, set pin code, search product. So these are the various use cases are available in our system and 3 actors are there. So customer can do the registration, customer can manage, customer can also able to do the login into system, customer can search the product, customer can view the product, and customer can also place the order. Same thing, admin can able to do the login, admin can manage the product details and admin can manage the order details. So जो भी एक्टर्स है जिसको एसोसिएटेड है, जो यूज केस को, वो आपको एक एक करके बोलना है कि कौन सा यूज केस किसको एसोसिएटेड है. So this is our class diagram. So class diagram में जैसे आप देख सकते हो कि we have various classes, जिसमें कैटेगरी है, सबके रिलेशनशिप है, उसके क्या क्या फंक्शंस है, क्या डेटा टाइप है, वो ऑलरेडी मेंशन किया, लेकिन आपको वो सब बोलने की जरूरत नहीं है. आपको इतना ही बोलना है कि भाई वन कैटेगरी हैज मैनी प्रोडक्ट, वन कंपनी हैज मैनी प्रोडक्ट, मतलब दोनों के रिलेशंस बोलने हैं. फॉर एन एग्जाम्पल देखिए कि लेट्स से कि दिस इज आवर क्लास कैटेगरी. सो कैटेगरी हैविंग अ कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, and we can manage the various function like add or manage the function, and one category has many product. So product having a product ID, product details, product price, and product having a various functions like add, update, delete and etc. So दो जैसे क्लास है उसको क्या रिलेशन है, उसमें क्या क्या डिटेल्स है, कौन कौन से फील्ड है और उसके कौन कौन से फंक्शंस है, that you need to explain in this class diagram. Then activity diagram. So in activity diagram, it's simple. Activity मतलब कि हर एक चीज में क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है. जैसे कि यहाँ पे एक स्टार्ट प्रोसेस होती है, राइट? तो वो स्टार्ट प्रोसेस में जैसे हम लोग यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो ईमेल आईडी पासवर्ड वेरीफाई होगा. अगर वो ईमेल आईडी पासवर्ड वैलिड है, then we can open the home page. अगर नहीं है तो वापस we need to start again from the beginning.
सेम थिंग फॉर द सर्च प्रोडक्ट। सो इन सर्च प्रोडक्ट यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि भाई सबसे पहले हमको प्रोडक्ट की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। अगर वो प्रोडक्ट स्टॉक में है तो इट्स ओके, वी कैन व्यू द प्रोडक्ट। अगर वो प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है तो अगेन इट विल रिडायरेक्ट टू द फर्स्ट पेज, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द सर्च प्रोडक्ट। सेम थिंग फॉर द प्लेस ऑर्डर। So first of all, we will provide the select product details. That product will be visible, and if product is available, then we can add on the cart. And once the product is added into the cart, we can also remove the product from the cart system, and we can also do the cancellation of the order. And if we cancel the order, then it will stop the next process. And if the product is added into the cart, then we can do the payment, and we can stop the next process. Then activity diagram for the accept and reject order. So same thing, let's say when you give a order details, right? So the first of all, order will be viewed by the system, and system can also able to manage the order. We have various entities, right? So if the order is rejected, then user will get a message your order is rejected. If order is accepted, then status will be updated in the system. Now moving on the sequence diagram. So in sequence diagram, first of all, we have a customer and vendor. Customer will provide the details to the registration screen or registration detail screen, and the screen will provide the details to the controller. Controller will validate the data. If data is valid, then it will fetch the details from the database and then send the details, that is a registration confirmation or registration cancellation details to the customer और vendor. So first of all यहाँ पे क्या बोलना है कि हमारा एक्टर है, वो एक्टर डिटेल्स दे रहा है, वो डिटेल्स देने के बाद वो वैलिडेट होगा डेटाबेस के साथ। कंट्रोल का काम क्या है, डेटाबेस को वैलिडेट करना है, और उसके बेसिस पे जो जो इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि कंफर्मेशन आ रहा है या फिर कैंसलेशन आ रहा है, वो आपको यहाँ पे मैसेज थ्रो करेगा। सेम देखिए हर जगह सेम ही होगा। लॉगिन करते तो लॉगिन क्या होगा, कस्टमर जो भी लॉगिन डिटेल्स दे रहा है तो वो डिटेल्स आएगा अपने स्क्रीन के पास। स्क्रीन क्या करेगा, उसका जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर के साथ वैलिडेट करेगा, और वैलिडेट करने के बाद लॉगिन का जो एक्नॉलेजमेंट है, सक्सेसफुल है, वो रिजेक्ट है, वो आपको वहां पे रिटर्न करेगा। सो सीक्वेंस डायग्राम विल बी रिमेन सेम, एक्सप्लेनेशन विल बी रिमेन सेम, ओनली द कंटेंट विल बी चेंज। देन डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी सबसे डिफिकल्ट काम होता है प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेबल बनाने के बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। एक डेवलपर होता है वो अलग से डेटाबेस डिजाइन करता है, एक ओनली डेटाबेस एक्सपर्ट होता है वो भी अपने माइंड से कुछ और डिजाइन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कौन कौन से टेबल क्यों बनाए वो आपको आइडिया होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी फील्ड है, कौन कौन सी साइज है। देखिए दिस विल बी टोटली वेरिएबल, मतलब यहाँ पे कुछ भी चेंज आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको ऐसा बोले कि कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट का 3 टेबल भी बन सकता है, ट्रू। कोई ऐसा भी बोल सकता है कि कैटेगरी के टेबल के अंदर हम ईज कैटेगरी और ईज पेरेंट करके भी टेबल बना सकते हैं, तो जिससे मुझे सब कैटेगरी का टेबल बनाने की जरूरत नहीं, वो भी ट्रू है। मतलब कहने का मतलब सब कुछ हो सकता है, डिपेंड्स आपने जो बनाया उसको अच्छे से समझाइए, देन इट्स ओके। अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो यू कैन नोट इट डाउन एंड यू कैन आस्क योर फैकल्टी मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या बोलना है कि दिस इज अवर एडमिन टेबल, इट स्टोर्स एडमिन आईडी, डेटा टाइप इज इंटीजर, साइज इज 5, कंस्ट्रेंट इज प्राइमरी की एंड इट स्टोर्स द एडमिन आईडी। तो ये प्राइमरी की क्या है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फॉरेन की क्या उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और साइज जो भी आप लेते हो थोड़ा ध्यान में रखना कि 5 डिजिट लिया है तो 5, यहाँ पे एडमिन आईडी 5 है, तो मतलब कि 99,999 एडमिन हमारे सिस्टम में आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो सकती है, अगर आप 1 लिखोगे तो भी प्रॉब्लम है, 2 लिखोगे तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन मेक श्योर कि थोड़ा बहुत ऐसे वैलिड होना चाहिए। 3 है तो 5 है, वॉट एवर। अगर वेरकेयर 15 लिखा है नेम, तो क्यों 15 लिखा है वो भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए नाम में तो मुझे भी पता है 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, लेकिन बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट आंसर, राइट। सो नाउ लेट्स से यहाँ पे ये सारे जो टेबल्स है वो 1 बाय 1 आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एरिया का टेबल क्या है, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने का सीक्वेंस होना चाहिए, पहले प्राइमरी की वाले टेबल्स आने चाहिए, फिर फॉरेन की वाले टेबल्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, राइट। ऐसा नहीं कि पहले प्रोडक्ट आ गया फिर कैटेगरी आ गया, पहले कैटेगरी आएगा, फिर प्रोडक्ट आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर पेमेंट आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी,
एंड आपको लास्ट में थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सर फॉर दिस प्रेजेंटेशन। इफ यू एनी क्वेश्चन सर, मुझे पता है तब तक तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप इतना पूछोगे भी नहीं। एंड अच्छे से आपको हर एक पार्टनर्स को डिवाइड करके भेजना है। जो पार्टनर वीक पढ़ रहा है उसको पहले भेजिए, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है। उसके बाद डायग्राम में काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसमें सेकंड लेवल पे आना चाहिए। और जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है वो लास्ट में जाना, क्योंकि अगर वो आगे वाले जो दो स्टूडेंट्स है वो अगर कहीं ना कहीं ऐसे घबरा गए तो एटलीस्ट लास्ट वाला बंदा उसको हैंडल अच्छे से कर लेगा, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।